बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम धाम दुल्हा राज रसिक आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आज 272वां दिन सुंदर साथ जी श्री सिंधी मंथन धनी के दिल में चल रहा खेल उनके नेत्रों में दिखाई दे रहा है। सोचिए, मूल मिलावा में हमारे नेत्र पिया के नेत्रों नैनों की ओर देख रहे हैं और आज नैनों को देखते हुए भी नैनों को नहीं देख पा रहे, क्योंकि उसमें जो खेल चल रहा है ना, हम उसको देख रहे हैं, क्योंकि उनका हृदय का खेल उनके नेत्रों में दिखाई दे रहा है और हमारा हृदय उन नेत्रों को हमारे नेत्रों के थ्रू उनकी आंखों में उनके नैनों में देख रहा है और हमारा दिल उसी में खो गया है। वाह राजी वाह, कितना सुंदर। ये मैं हमेशा सोचती थी, दिल में कैसे खींच लिया राजी ने हमारी नजरों को, दिल से नैनों में लेकर आए हैं खेल को, तब हम देख पा रहे हैं सुंदर सा जी। इसी को फरामोशी कहा गया। देख तो परम धाम में आंखें बंद नहीं है, आंखें खुली हैं मगर तुमको ना देख सकती हैं। कैसे? क्योंकि खेल को देख रही हैं, आज तेरे दिल को नहीं देख रहे हम। आगे आड़ा खेल का आ गया वहां पे। कैसी ये करामात उन्होंने की है, परम धाम में रहते हुए भी हम धनी को ना देखकर खेल में डूबे, और इसी को फरामोशी और नींद कहा गया। इनकी आंखों पे कुलफ क्यों है, इनकी आंखों पे फरामोशी क्यों है? क्योंकि आज पिया को नहीं देख रही, आज खेल को देख रही हैं सुंदर सा जी। अब पहले तो बता रहे हैं कि हुक्म से कैसे कैसे ये खेल बना। अब आगे आगे देखिएगा, रेफरेंस की चौपाइयों में बहुत कुछ बताया हुआ है इन सिंधी में। तो आगे चलते हैं सुंदर सा जी। कहते हैं जी, मुझे 1 मिनट दीजिएगा जी। हाँ जी, आज मैं बीतक साहबी पढ़ती रह गई और श्री सिंधी की चौपाई नहीं निकाल पाई थी। बस 2 मिनट दीजिएगा जी। हाँ जी, श्रृंगार की बहुत सारी चौपाइयां रेफरेंस में आई थी सुंदर साथ जी, तो हम उन्हीं चौपाइयों में चल रहे हैं। और क्या कहते, मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी ताकि हम सब देखकर उन रेफरेंस की चौपाइयों का जो सुंदर साथ जी ने इतनी मेहनत की है उस पे जाकर उनका आनंद ले पाए। ये देखिए, कहते हैं जे अरवाएं अर्स जी, परम धाम की हम जो आत्माएं हैं सब राज जी के हुक्म से हैं। ये हमने किया था। से सब हक जी आमर असा हुज्जत गिडी अर्स जी, अज्ञा बैठियों हक नजर। और हम कैसे बैठे हैं? इस खेल में हमने परम धाम के नामों का दावा ले रखा है, पर परम धाम के मूल मिलावा में हम अपने मूल तन से धनी के सम्मुख बैठी हुई हैं। तो ये हमने पूरा किया था परम धाम की भाषा शब्दातीत। और अब हम चलते हैं रेफरेंस की चौपाइयों में। ये देखिए, रूह तेती जागी जानियो, जैसे जितने जितने धाम धनी की शोभा बसती जाएगी आत्मा को उतना ही जागृत हुआ माना जाएगा। अब यहाँ पे थे सुंदर सा जी। हम कहते हैं मूल मिलावे में नूरी तन जो है हमारा, वो श्री राजी के सम्मुख है। उसकी नूरी नजरें राजी की नजरों से मिली तो हुई हैं, पर उन्हें धाम धनी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, बल्कि ये झूठा संसार नजर आ रहा है। कैसे? यद्यपि नूरी नजरें संसार की ओर नहीं है, फिर भी हृदय की क्रियाशीलता
श्री राजी के दिल रूपी पर्दे पर संसार को देख रही है। ये ध्यान देने योग्य तथ्य है। परात्म के दिल का संबंध किससे है? नूरी नजरों से है, तथा श्री राजी के दिल से होने वाली सारी लीला उनके नेत्रों में पड़ रही है, जबकि धामधनी के दिल को पर्दा कहा गया है। इसी प्रकार परात्म के जिस दिल में संपूर्ण परम धाम दिखा करता था, अब वहां संसार दिखने लगा है। क्यों? क्योंकि परात्म के दिल का संबंध नूरी नजरों से है, राजी के दिल का संबंध भी नूरी नजरों से है। उनके दिल में जो होता है वो नजरों में दिखाई देने लगता है, और जो उनकी नजरों में दिखता है वो हमारा दिल देखने लगता है, क्योंकि हम तो हर पल उनकी नजरों में ही देखा करते हैं। और अब खेल दिखाई दे रहा है उनमें। देख हम अभी भी नेत्रों में ही रहे हैं, पर दिखाई खेल दे रहा है। ऐसी हिकमत, ऐसी करामात राजी ने की है कि इनको मूल तनों से भेजना भी ना पड़े। वहां बैठे बैठे हम देख रहे हैं सुंदर साथ जी। और इनको एक्सपीरियंस कैसे होगा? यहाँ बैठे बैठे इनकी प्रतिबिंब स्वरूपा आत्मा को भेज दिया जाए, जबकि धामधनी के दिल को पर्दा कहा गया है। तो जहां हमें उनके दिल में पूरा परम धाम दिखता था, अब वहां संसार दिखने लगा है। ये बात है सुंदर साथ जी। और वहां संसार ही दिखता रहेगा जब हम पूरे, जब तक उठ नहीं जाते। पर सोचिए सुंदर साथ जी एक बार, हमें धनी के नैनों में, अब मुझे तो मेरा संसार दिख रहा है, आपको आपका संसार दिख रहा है। कैसे? मतलब एक ही नैन है, पर हर परात्म उसमें देख रही है, उसको सेम टू सेम नहीं दिखाई दे रहा। मुझे मेरा संसार दिख रहा है जो यहाँ बना रखा है, आपको आपका संसार दिख रहा है, दूसरी रूह को उसका जो उसके आसपास ब्रह्मांड बना रखा है। यहाँ पे खेल दिख रहा है उसको, वहां पे मैं कैसे वहां पे जाके मेरी प्रतिबिंब स्वरूपा किसके आसपास है, सब पता लग रहा है परात्म को। वो नजरें नहीं हटा सकती वहां से, क्योंकि राज्य के नैनों में ही देखना है। वहां हमेशा हमारा जीवन है वो उनके नैनों में देखना, वहीं से सिंचन होता है हमारा। तो अब वो तो नजरें नहीं हटा सकती, उसको तो खेल देखना पड़ेगा। पर खेल देखते देखते ही ध्यान दीजिए सुंदर साथ जी इस पे, कैसे खत्म किया जा सकता है इसको। परात्म, मैं मूलतन, जरा देखिए खुद को सुंदर साथ जी। हर कोई सुंदर साथ, क्योंकि वहां तो वैसे तो पीठ होती नहीं है राज्य की सब की तरफ, क्योंकि वो नूरी भूमि है। वो ऐसी नहीं होती जैसे यहाँ पे एक तरफ पीठ कर दी और एक तरफ वो कर दिया। तो केवल अक्षर ब्रह्म के लिए पीठ होती है, जो बहुत सुंदर है। रूहों के लिए कभी पीठ नहीं होती। कभी सोचा है? अक्षर ब्रह्म जी के लिए पीठ हो जाती है, रूहों के लिए कभी नहीं होती, क्योंकि हम इश्क की वाहिदत में आते हैं। इश्क के तनों के लिए कभी पीठ नहीं होती। सत्य की वाहिदत को उतना ही दीदार दिया जाता है जितना उनको चाहिए होता है। तो हर कोई ये सोचिए, हर सुंदर साथ, कि मैं धनी के सामने बैठकर उनकी नजरों में देख रही हूं। तो श्यामा जी भी हमारी तरफ देख रही होंगी, श्यामा जी भी उनके नैनों में ही देख रही होंगी। खेल तो उनको भी देखना है, मेरे नैनों में थोड़ी खेल देखेंगी वो। श्यामा जी अब मेरे सामने राजी भी बैठे हैं, श्यामा जी भी बैठी हैं। सोचिए कैसी भूमि है वो। राज्य की नजर मेरी तरफ भी है, पर बगल में बैठी हैं श्यामा जी, वो भी राज्य की नजरों में देख रही हैं। कैसे? हाउ? क्योंकि उनकी पीठ, उनकी साइड किसी की तरफ होती ही नहीं है। उनको भी राज्य के नैन सामने ही दिखाई दे रहे हैं। आज मूल मिलावा कुछ बहुत ही प्यारा नहीं लग रहा? ऐसे लग रहा है राज्य और अंदर और गहराई दिखा रहे हैं मूल मिलावे की। श्यामा जी को भी उनके नैन दिख रहे हैं बिल्कुल सीधे, कैसे सिंहासन पे कैसे सीधे दिख रहे हैं राज्य उनको। और मुझे सामने जो बैठी हूं, मुझे भी उनका मुखार बिंदी दिखाई दे रहा है। श्यामा जी को भी आधा मुखार बिंद नहीं, पूरा उनकी तरफ मुख करके बैठे हैं ऐसा लग रहा है।
और मेरी भी तरफ, जो पीछे सखियां बैठी उनकी भी तरफ। इसको कहते हैं मूल मिलावा सुंदर साज जी। तो राज्य के नैनों में हम सब चितवन करके देखें, हम देख रहे हैं सब मूल तन मूल मिलावा में, उनके नैनों में मेरे आसपास का सारा ब्रह्मांड, हर एक को अपना अपना आसपास का ब्रह्मांड नजर आ रहा है। ये खेल, मेरा खेल क्या है? मेरे आसपास के लोगों से ही तो खेल बनता है। मुझे वो सारा आसपास का खेल दिखाई दे रहा है। मैं क्या कर रही हूं? मेरी आत्मा, मेरी प्रतिबिंब स्वरूपा कौन से जीव पर बैठी है, आसपास क्या संबंधी, क्या क्या हो रहा है, आत्मा कैसा फील कर रही है, आत्मा को कैसा अनुभव हो रहा है, परात्म उसको एब्जॉर्ब कर रही है, वो अनुभव कर पा रही है, इसीलिए वो हंसने लगती है। इसीलिए मुख कभी कभी कुमला भी जाते होंगे, हंसती है तो कुमलाते भी होंगे। यहाँ पे आत्म दुखी हो रही है दृष्टा रूप में ही अगर, क्योंकि जीव का प्रभाव आत्म पे पड़ रहा है, तो आत्म का प्रभाव परात्म पे भी पड़ रहा है सुंदर साज जी। अब मुझे पूरा संसार अपना अपने आसपास का दिखाई दे रहा है, पर ये क्या, मेरी आत्म, मेरी प्रतिबिंब स्वरूपा को सतगुरु मिल गए। मेरी आत्म के साथ जो जीव लगा है उसको सतगुरु मिल गए, जिस पे वो अधिष्ठान बना के बैठी है। अचानक से सब कुछ बदल गया। पहले तो माया में रली पड़ी थी, उसको सतगुरु मिल गए, वाणी मिल गई। मिली तो थी, बड़े सालों से मिली थी, पर कुछ कर नहीं रही थी। परात्म वॉज एक्सपेक्टिंग कि ये कुछ करे, ताकि ये सुख ले और मुझे मिले। आप समझ पा रहे हैं इस बात को सुंदर साज जी? आप समझ पा रहे हैं? कहती हैं परात्म अब एक्सपेक्ट कर रही है, वहां फरामोशी में है, उसको देखना नैनों में और दिख खेल ही रहा है। अभी पूरा माया में गलित गात हुआ जीव दिख रहा है, उसको गलतान हुआ पड़ा है माया में इतने वर्षों से। वहां चाहे एक पल भी ना बीता हो सुंदर साज जी, वहां काल होता नहीं है, वहां पे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर होता नहीं है। तो इसीलिए कहते हैं एक पल नहीं बीता, वो काल के अधीन नहीं है। समय तो बीत ही रहा है, पर समय होता ही नहीं है, समय के अधीन ही नहीं है। तो यहाँ के हिसाब से लास्ट हंड्रेड्स ऑफ ईयर से वो वही देख रही है कि ये जिस जिस पे मेरी प्रतिबिंब स्वरूपा आत्मा बैठ रही है वो जीव जागता ही नहीं। अब एक आशा सी जगी है, इसको सतगुरु मिल गए, इसको तारतम वाणी मिल गई। यहाँ तक कि मिले भी थे तो ये वाणी पढ़ती नहीं थी, मंथन ही नहीं करती थी। उसको पता है राज्य क्यों लेकर आए हैं यहाँ पे, उसको पता चल चुका है। कैसे पता चला है? वाणी मंथन इधर जीव करता है, आत्मा को पता लगता है, पर आत्म तक पहले ही पहुंच जाता है उसके साथ ही, सारा उसके पास। कहते हैं अभी ये ज्ञान उस तक नहीं पहुंच रहा, उसको ये पता है ये पढ़ रही हैं बस, पर ज्ञान नहीं पहुंच रहा उस तक। आपको पता है, मैंने एक पता नहीं कौन से टीका में स्वामी जी के पढ़ा था, ये ज्ञान पता है कब पहुंचेगा? अब आत्मा को तो मिल रहा है, जीव को मिल रहा है, आत्मा को मिल रहा है, पर आत्म तक ज्ञान नहीं पहुंच रहा। उसको ये पता है ये बहुत अच्छी चीज कर रही है और ये चेंज हो रही है बस। सतगुरु मिल गए हैं, वाणी मिल गई है, पर उसमें भेद क्या खोले गए हैं वो परात्म को पता नहीं लग रहा। आत्मा सब ले सकती है यहाँ पे। सोचिए कैसा ये खेल है, कितना सुंदर और कितना इंपॉर्टेंट और कितना महत्वपूर्ण है। आत्मा का रोल कितना महत्वपूर्ण है इसमें। आत्मा कैन टेक ऑल द सुख एंड आनंद। आत्मा सारे सुख ले सकती है। पूरी तारतम वाणी किसमें उड़ेल दी जाती है? आत्मा के अंदर, पर आत्म को नहीं मिलती। पर आत्म को कब मिलेगी? जब कहते वो जाग जाएंगे ना हम सारे, क्योंकि वहां अलग अलग नहीं मिलेगा। पहले इसकी पर आत्म को मिल गया, इसकी रह गई, ये नहीं होगा। भेले जागेंगी ना तो सब के अंदर जितना जितना लिया था सब मिल जाएगा पूरा, तब मिलेगा। पर आत्म को तब होश आएगी जाके, अभी ये ज्ञान नहीं पहुंच पा रहा उसके तक, पर उसको सर्कमस्टांसेस खेल पूरा पता लग रहा है।
आत्मा को छू जाता है, उसके अंदर पिया पूरा उड़ेल देते हैं, वो जाग के पिया के हृदय के कोने कोने में विहार कर लेती है, सारे सागरों में झीलना कर लेती है। आत्मा को जो सुख मिलते हैं ना, वो परात्म को मिल जाते हैं। आत्मा उसी घर में घूम रही है, जा जाके पिया के साथ लीलाएं कर रही है, और परात्म को इतना आनंद, इतना सुख, उसका खेल, दुख का खेल उत्सव में परिवर्तित हो जाता है। परात्म के लिए बैठी है, फरामोश है, पर बड़ी खुश, क्योंकि उसकी प्रतिबिंब स्वरूपा को होश आ गई है, आत्म जागृत हो गई है। इसको कहते हैं आत्म का जागृत होना। हमें कोई पढ़ा सकता है, आप समझ रहे हैं सुंदर साथ जी, हमें कोई पढ़ा सकता है, सतगुरु टीचर बन के पढ़ा सकते हैं, पर परीक्षा जीव को खुद देनी पड़ती है। वो बल दे सकते हैं कि बेटा तुम कर सकते हो, टीचर देते हैं ना, जैसे बेटा तुम कर सकते हो, आप कर सकते हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, पूरी तैयारी वो करा सकते हैं, पर परीक्षा हर जीव को खुद देनी पड़ेगी, कसनी करनी पड़ेगी उसके लिए। सुंदर साथ जी, मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत के संसार में, कर्म के संसार में आए हैं तो काम तो करना पड़ेगा। सुंदर साथ जी, फ्री में यहाँ पे किसी को नहीं मिलता, अन्याय हो जाता है। नहीं तो विरासत के रूप में राज्य ने दे दिया हमें, पर उस विरासत को भी अर्जित करना पड़ता है। जागृत मिला तो है पर ले नहीं रहे, ताले मिले हैं पर ले नहीं रहे। सुंदर साथ जी, ये कितना सुंदर है, कैसे इस झूठे दुख के खेल को उत्सव में परिवर्तित किया जा सकता है। कहते हैं पहले क्या देखती थी, संपूर्ण परम धाम देखती थी, अब संसार दिखने लगा है। इसको आत्म क्या कर सकती है, यहाँ पे परम धाम देख सकती है, और वहां फरामोश परात्म को आंखों में क्या दिखेगा, राज्य के नैनों में क्या दिखेगा। अगर आत्म ने यहाँ ही सुख लेने शुरू कर दिए, उसका तो पूरा ब्रह्मांड परिवर्तित हो गया, उसका आसपास का ब्रह्मांड कुछ नहीं है, अब उसके केवल श्री राज हैं। तो उसके लिए तो वो खेल बदल गया। पर आत्म अब क्या देख रही है, जिसकी आत्म जागृत हो गई इधर, वो आत्म अगर राज्य को देख रही तो उसको नैनों में राज्य और परम धाम ही दिखेंगे। अब उसको खेल दिखाई नहीं देगा, आसपास की परिस्थितियां बनती जाएंगी, देख रही हैं वो, पर आत्म डूबी है। आत्म पिया चरणों में, दीदार में डूबी है, पर आत्म देखो फरामोशी में ही सुख लेने शुरू कर देती है। ये पिया ने कर किया इस बार। सुंदर साथ जी कहते हैं, श्री मुखवाणी के ऐसे नहीं कहते स्वामी जी, हमेशा प्रमाण देकर कहते हैं, श्रृंगार ग्रंथ में व्यक्त किया गया, हक भी कहे दिल में, अर्स भी कहे दिल, पर्दा भी कहे दिल को, आया सहूरे बेवरा निकल। परात्म के दिल की क्रिया शक्ति ने परात्म का नख से शिख तक रूप धारण किया। जैसे हम सपना देखते हैं ना, वहां सपना नहीं होता, वहां खुली आंखों से हो रहा सब। एग्जाम्पल यहाँ का देना पड़ता है। कौन जाता है वहां पे, हमारा मन वो रूप धारण करके चला जाता है, हमारा रूप धारण करके हमारे सपने में सेम टू सेम खड़ा हो जाता है, वही नाम लेके, सब कुछ रूप लेके, सब कुछ स्वभाव लेके खड़ा हो जाता है जिस स्वभाव के हम होते हैं। मन एक दूसरा हमारा रूप लेके चला जाता है। इसी प्रकार यहाँ दिल की क्रिया शक्ति ने सेम रूप नख से शिख तक का धारण किया, उसको कहते हैं प्रतिबिंब स्वरूपा आत्मा। और नश्वर जगत में दिल नहीं आया, दिल की क्रिया शक्ति। क्रिया कहाँ कर रहा है ये दिल, क्रिया यहाँ हो रही है उसकी, बस। दिल नहीं आ सकता, कंकरी भी नहीं आ सकती, उसकी क्रिया शक्ति। तो आत्मा क्या हुई, दिल ही तो हुई, दिल की क्रिया शक्ति हुई। सेम उसका दिल भी वैसा परात्म के जैसा बिल्कुल प्रतिबिंब होता है ना, उतना प्रतिबिंब में उतनी शोभा दी जितना ये संसार सहन कर पाए, उड़ ना जाए कहीं। क्योंकि कंकरी
एक रस की उड़ावे 14 तबक। अब क्या कहते हैं, आत्मा के रूप में क्या किया उसने, जीव के ऊपर बैठ गई। अब चितवनी में, इसलिए चितवनी इतनी जरूरी है सुंदर साथ जी। आत्मा ने जब अपने धाम हृदय में अपने प्राण वल्लभ को, अब चितवनी में आत्मा ने, होगा ये होने वाला है, इसीलिए ऐसे प्रसंग बार बार आ रहे हैं और हम इतना डीप जा रहे हैं इसके अंदर। पहले ज्ञान से ही जाया जाता है, पहले सब कुछ पता किया जाता है, उसके बाद ही प्रैक्टिकल होता है सुंदर साथ जी। तो क्या कहते, अब चितवनी में आत्मा ने जब अपने धाम हृदय में अपने प्राण वल्लभ को मूल मिलावे में देखा तो उसे अपनी परात्म भी दिखाई पड़ी, प्राण वल्लभ भी दिखाई पड़े और परात्म भी दिखाई पड़ी। श्री राज्य के जिस जिस अंग को वो देखती जाएगी, परात्म का वो अंग भी उससे दिखता जाएगा। जब श्री राज्य का पूर्ण स्वरूप दिख जाएगा, स्वामी जी कहते हैं जब चितवन करो तो राज्य के चरणों का कीजिए, चरणों के ही एक ही पार्ट पे कहते नजर टिका लीजिए, जैसे बिल्कुल दृष्टि उसी में बंध गई है। जब एक जर्रे, एक पार्ट पे सिर्फ चरण के दृष्टि हट ही नहीं रही, वहां पे कंसंट्रेट कर लीजिए। ऐसे नहीं कि पूरे राज्य, वो तो हम चलते जाते हैं आगे आगे, बस कहते हैं उसको देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए, जब तक वो चेतन ना हो जाए ना, उसको देखते रहिए। मुझे तो देखना ही है पिया, ऐसा चितवन का उन्होंने मेथड बताया है। मतलब अटक जाए उसी में, जब तक वो चेतन ना हो जाए, सच में दिखने ना लग जाए ना, तब तक उसी अंग पे चरणों से ही शुरू करने को बोला है। चरणों के अंगूठे को देख रहे हैं, देखते रहिए, नख को देखते रहिए, इतना निहारिए, इतना देखिए, घंटों घंटों उसको देखते रहिए, जब तक वो चेतन ना हो जाए। आगे आगे मत बढ़िए, उसको, उनको चेतन होना पड़ेगा, तब तक कहते ज्ञान साथ देता है। मेरे पिया जी के चरणों का अंगुष्ठ इतना सुंदर, इतना प्यारा, गौर वर्ण, नूर से भरपूर, नख का नूर इतना कि 14 लोक तो क्या, कितने ब्रह्मांड रोशन कर दे तो भी ब्रह्मांड भी उसमें समाते नहीं। उसमें अटका दीजिए अपनी नजर को, आगे नहीं जाना। पहले ज्ञान से पता लगता है कि कितना सुंदर, कहते उसके बाद बुद्धि साथ छोड़ती जाती। जब आप कंसंट्रेट कर देते हैं, कुछ याद नहीं रहता उसके बाद उसी में अटक के आशिक रह जाता है। और वो नख ही, वो चरणों का वो हिस्सा जिस पे आप अटके हैं, जिस पे सुंदर साथ अटक जाता है, वो इतने पूरा परम धाम नजर आ सकता है सुंदर साथ जी उसमें। ऐसा नहीं कि इसको कैसे देखती रहूं। मैं सोचती थी, जब पहले बैठती थी, मैंने सुना था, मैं सोचती थी उसको ही कैसे देखते रहे, एक ही चीज को कैसे, क्योंकि दिखाई तो पड़ नहीं रही। पर वो इतने रंग, इतनी तरंगे, इतनी किरणें आती जाती, आती जाती, आती चली जाती, इतना प्रकाश, इतना नूर कि नजरें हटाने को वहां से हृदय चाहता ही नहीं। ऐसे लगता है कि समय का रिमाइंडर कैसे बज गया, कैसे अलार्म बज गया, अभी तो 2 ही मिनट भी नहीं हुए थे। इसीलिए परमहंसों को कितने घंटे केवल कुछ क्षणों के बराबर लगते थे, क्योंकि वो इतना मनमोहक है सुंदर साथ जी।
जैसे परम धाम का एक खिन भी नहीं बीता अभी ना, ऐसे लगता है यहाँ भी एक क्षण भी नहीं बीता था, अभी तो देखना निहारना शुरू ही किया था। ऐसे अटक जाइए उसके ऊपर ही। कहते हैं, और अगर श्री राज्य का वो अंग चेतन हो गया ना हृदय में, तो अपनी परात्म का भी वही अंग चेतन हो जाएगा, और अपनी आत्म का भी दिखने लगेगा वही अंग, चरणार बिंद का वही भाग, अपनी आत्म का भी की शोभा भी खड़ी हो जाएगी हमारे हृदय में। इसको और कहते, जब पूर्ण स्वरूप श्री राज्य का दिख जाएगा तो आत्मा को भी अपना पूर्ण स्वरूप दिखने लगेगा। इसको आत्म जागृति कहते हैं। अपना पूरा स्वरूप दिखने लगे श्री राज्य के दर्शनों के बाद, इसको कहते मेरी आत्मा जागृत हो गई है। अभी फरामोशी में ही है, तभी तो दिखाई नहीं दे रही। जिस दिन खुद को भी देख लिया, खुद को, तब है जागृति सुंदर साथ जी। किंतु इस अवस्था में भी परात्म के किसी भी अंग में आत्म की जागृति तो हो जाएगी, परात्म जागृति नहीं होगी। आत्मा तो परात्म को देख लेगी, राज्य को भी। ये खेल है सुंदर साथ जी। राज्य को भी देख लेगी, परम धाम को भी देखेगी, पर परात्म में कोई जागृति नहीं आएगी, क्योंकि पौड़े भेले जागसी भेले, वहां तो इकट्ठी आएगी सब में। इस खेल में अलग अलग जीव, अलग अलग उनकी रहनी, अलग अलग उनकी कैपेसिटी होने से आत्माएं अलग अलग समय पे जाग सकती हैं। इसी को कहते हैं आओ इश्क ले के धाए। कौन लेके आता है सबसे पहले इश्क? इंद्रावती जी की आत्मा बाजी मार ले गई, उसमें कसनी कर दिखाई उन्होंने। श्यामा जी की आत्मा ने अगवानी कर ली सुंदर साथ जी, उन्होंने देर नहीं लगाई। श्यामा जी का तो पहला ही तन था। पूर्ण जागृति उसमें हो नहीं सकती थी, किताबें नहीं उतरी थी ना मारिफत की। इंद्रावती जी ने दूसरा तन धारण किया, हमने कितना कौन से नंबर का धारण कर लिया, पता नहीं कितने तन ले लेके ये आत्म अभी भी यही है, अभी भी कोई सिम्टम दिखाई नहीं देता, अभी भी संसार में अटका पड़ा है। संसार के एक अंग पे अटक जाए ना मन, एक प्रॉब्लम में, एक सुख में, एक दुख में निकलता ही नहीं है उससे। उसमें घंटों बीत जाते हैं उस सोच में। आपने देखा है सुंदर सा जी, एक बात सोचनी शुरू कीजिए, कोई पास्ट की, कोई फ्यूचर की, घंटों सोचते जाओ, खत्म ही नहीं होती, क्योंकि रुचि इसमें है, नेह इससे लगाया हुआ है। नहीं तो राज्य के अंग में अटकना चाहिए था। कहते हैं किंतु इस अवस्था में भी परात्म के किसी भी अंग में कोई जागृति नहीं होगी, बल्कि आत्मा को ये अनुभव होगा कि मेरा वास्तविक स्वरूप परात्म का है। अब क्या भाव को प्राप्त कर लेगी आत्मा? परात्म भाव को प्राप्त करेगी, क्योंकि उसको पता है कि ये है मेरा वास्तविक स्वरूप। फरामोश है पर यही है। वो फरामोश स्वरूप जागृत आत्मा के थ्रू सुख लेगा बैठ के वहां पे परम धाम में। कहते हैं इस अवस्था में उसे पंच भौतिक तन का कुछ भी आभास नहीं रहेगा। यहाँ इसको कितनी दर्द हो रही, भूख लगी है, नींद है, प्यास है, उसको कुछ पता नहीं लगेगा। पंच भौतिक तन का दुख, उसमें विकल दुख विह्वल नहीं हो जाएगी। अब सुख में सुखी नहीं हो जाएगी। उसको पता है ये तन के सुख मेरे नहीं है, मेरा सुख वहां है।
जिसमें सबसे कीमती वस्तुएं पड़ी हो, कहते हैं कहाँ पे हमारा मन रहता है, हमारे गहने वो रहे, सेफ रहे, हमारा धन सेफ रहे, क्योंकि हमें अपने अलौकिक धन की वैल्यू नहीं है ना, इन्हीं में अटका रहता है। हमारे बच्चे, हमारा परिवार, हमारा धन, हमारी संपत्ति, उसको कुछ ना हो, बस संपत्ति सही रहनी चाहिए भाई, नुकसान नहीं हो जाना चाहिए। हमारी असल संपत्ति हमें पता ही नहीं है ना कौन सी है, नहीं तो वहीं अटके रहते हम कि मेरे हृदय में उसको सेव कर लूं मैं, सेव कर लूं मैं। जबकि कहते उसको पंच भौतिक तन का कुछ आभास नहीं रहेगा। सोचिए सुंदर साथ जी, स्वामी जी को छोटा सा कमरा भी छोटा नहीं लगता, उसमें आनंद मग्न रहते हैं। वो कैसे? क्योंकि वो रहते ही नहीं उसमें, शरीर उसमें बैठा होता है। वो 25 पक्ष में होते हैं, वहां उनको पता ही नहीं है कि ये छोटा सा कमरा है या बड़ा है। बड़े से बड़े में बिठा दो, छोटे में उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसी परिस्थितियां मिली हैं उनको, वो शरीर की परिस्थितियां हैं, बाहर से हम उसी को देख रहे हैं, उनकी नजर कहीं और है। यहीं पे शीतलता, गर्मी में शीतलता मिलती है, इस तन को भी मिल जाती है, अंदर से आती, ये सब कुछ अंदर से आता है सुंदर साथ जी। जबकि ये सारा दृश्य उसे अपने धाम हृदय में ही दिखाई देगा। बहुत सुंदर। इसी को दूसरे शब्दों में आत्मा के अंगों का खड़ा होना कहते हैं। पहले मुझे पता है क्या लगता था सुंदर साथ जी, वाणी पढ़नी है, ये करना, किसके लिए? धामधनी मिल जाए, हाँ यही होता है ना। और जैसे ना पिया पे एहसान नहीं करना होता कि धनी हमसे जैसे जुदा होके ना बड़े दुखी हैं। मैं जब छोटी थी ना, मैं ऐसी ही सोचती थी, सारी अंगनाएं चली गई हैं, वो बड़े दुखी हैं, इसीलिए करना है। और राज्य को याद रखना है, यहाँ भी पूरा परिवार वगैरह सही रहे, जैसे बाकी लोग करते हैं पूजा, हम इसलिए करते हैं कि यहाँ सब सही रहे, है ना, माथा टेको, ये भी करो, ये भी करो, सब ठीक ठाक बना रहे। और ना वाणी पढ़ लो, राज्य बहुत दुखी हैं, वाणी पढ़नी चाहिए दिन में, है ना। दिस इज नॉट द पर्पस। अपना फायदा भी देखिए सुंदर साथ जी, ये उत्सव बन जाएगा। स्वार्थी बनना है, इसमें बनिए, खेल पूरा बदल जाएगा। सोचिए अभी कितना बदल चुका है, वाणी के सानिध्य में, संपर्क में आते ही ये कितना बदल चुका है हमारा खेल। अब सुख दुख कितने कम लगते हैं। पहले इसी के मोह पाश में ही पड़े रहते थे, पता नहीं इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, अभी हुआ भी नहीं पर क्या होगा, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसने क्या बोल दिया, डजंट मैटर एट ऑल। अभी खेल में कितनी ठंडी बयार आने लगी है, कितनी शीतलता होने लगी। अभी तो हम श्री मुखवाणी के पास बैठना शुरू किया है हमने। जब ये रच बस जाएगी ना रोम रोम में, पहले ज्ञानमयी स्वरूप खड़ा होता है, फिर प्रेममयी स्वरूप खड़ा होता है। पहले ज्ञान से पता लगता है पिया के ये अंग कितने सुंदर हैं। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये जो सुंदरता का वर्णन भी किया है ना, ये कोई बाहर का नहीं किया हुआ। बाहर के गौर वर्ण तो यहाँ होता है, यहाँ वर्णन होता है, उसमें भी कोई भेद है अंदर, उसमें बहुत बड़े भेद छुपे हैं, बहुत गहरे रहस्य छुपे हुए हैं। पिया लेकर जाते हैं धीरे धीरे धीरे। अभी तो सागर के किनारे आके बैठे हैं हम और उसको देखना शुरू किया है, बस उठती बल खाती लहरों को अंदर उतरेंगे तो पता नहीं क्या क्या देंगे। पिया जी कहते हैं जब अपने धाम हृदय में ये सारा दृश्य दिखाई देता है ना, अपनी परात्म श्री राज्य, इसी को दूसरे शब्दों में आत्मा के अंगों का खड़ा होना कहते हैं।
अपने धाम हृदय में, ऐसा नहीं कि अंग खड़े होते जा, हर एक बात में भेद है सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर। पिया के दिल की सारी बातें ट्रेवल होने लग जाएंगी ना, दिल से दिल जुड़ जाएगा, तब उनके अंग खड़े होते जाते हैं अंदर। पूरा दिन उसको सोचेंगी, पूरा दिन रोम रोम पुकारेगा, उसी को कहते हैं अंग में अटक जाना। हृदय को अंग कहा गया है, पूरी वाणी में अंग कहते हैं, हम कितनी बार आता है। कहते हैं परात्म के अंग जागनी लीला में खड़े नहीं होंगे, क्योंकि परात्म का फरामोशी से जागे का प्रकरण नहीं है, क्योंकि वो इकट्ठी जागनी है। आत्मा का फरामोशी से जागने का प्रकरण है, क्योंकि अलग अलग जागेंगी। क्यों? अलग अलग प्रकार भांति भांति के जीवों पे बैठे हैं ना, जितनी कसनी कृपा माफक करनी और करनी माफक कृपा। बहुत सुंदर। ये बात इसी प्रकरण की चौपाई 70 में दर्शाई गई है। जब पूरन स्वरूप हक का आए बैठा माहे दिल, तब सोई अंग आत्म के उठ खड़े सब मिल, उठ खड़े सब मिल। तो परात्म की शोभा आत्मा के हृदय में तो खड़ी होती जाएगी, परात्म के हृदय में नहीं। परात्म वैसी ही फरामोश बैठी रहेगी। कितना कुछ राज जी ने कर दिया, ये हम कल करेंगे सुंदर साज। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। भूल चूक को तो हमेशा दरिया दिल होकर आप सभी सुंदर साथ माफ करते रहे हैं, तभी तो ये आगे चलता जा रहा है कार्यक्रम। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। आज कितना सुंदर हमने सीखा है, कितना सुंदर। पढ़ने में इतना आनंद है, सुनने में इतना आनंद है, तो देखने में कैसा विहार होगा सुंदर। कौन सुख होसी विहार, फिर कितना सुख होगा जब हम देखेंगे इसको। और वो आने वाला है, वो पल जरूर आने वाला है। राज जी बल दीजिए हमारे जीव को ऐसा। जिस एक बात है सुंदर सा जी, आसानी से तो नहीं बनेगा। जिन परिस्थितियों से डरिए मत, ये कहने में बिल्कुल भी, जिन परिस्थितियों से मेरा जीव इस लायक बनता हो कि मैं आपका दीदार कर लूं, पिया, परिस्थितियों से डरते हैं हम। हाय दुख आ गया तो इसी में आ जाए सुंदर सा जी, अभी तो शरीर सहने लायक है, कहीं ऐसा ना हो कि ये जीवन निकल जाए इस बार। तो जिन परिस्थितियों से ये ठीक होता है, वैसी परीक्षाएं दो पिया, काम खत्म करो इसका। अब ना, अब इसको दे दो, इसको बल दे दो। मुझे पता है कमी मेरे अंदर है। स्वामी जी कहते हैं हिमालय तो सामने खड़ा है, तुझे दिखाई नहीं देता। तो जिससे आप दिखाई दो ना, वैसी परिस्थितियां दे दो पिया, और उन परिस्थितियों में खड़े होने का बल भी साथ में दीजिएगा धनी जी। बस परिस्थितियों के बिना नहीं होगा। मक्खन की तरह आ जाओ राजी, आ जाओ मेरे हृदय में आ जाओ, नहीं आते। मैंने देखा है वो नहीं आते। जब तक जीव नहीं लायक बनता वो नहीं आते। तो लायक बनाओ पिया। परिस्थितियां लगती हैं, जो लगता है इसमें लगाओ, पर बल देना खड़े होने का वो भी आप ही कर सकते हैं। मैं तो खड़ी भी नहीं हो पाऊंगी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। चितवन रात की शुरू होने वाली है। सब सुंदर साथ जी कमर बांध लीजिए, कमर बांध लीजिए सुंदर साथ जी। सबने मिलकर करनी है। और सभी सुंदर साथ से मेरी एक रिक्वेस्ट है, आत्मदर्शनम में इतना सुंदर कार्यक्रम चल रहा है, रोज फोटोज बनाई जाती हैं उसकी। तो हम सुंदर साथ, मैं ये नहीं कह रही कि आत्मदर्शनम का कोई नुकसान हो जाएगा। यहाँ तो दो भी बैठे हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा सुंदर साथ जी। हमें तो किताब बनाने की सेवा करनी, साथ साथ हमारे बच्चे रह गए तो नुकसान। मैंने देखा, मैं नहीं बैठती तो मेरा ही होता है। और हमें अगर लगता है कि बड़ों को कोई फायदा नहीं होता, मुझे आज तक राज जी के हारों का सीरियल ऑर्डर याद नहीं हुआ था,
तो यही श्रृंगार शायद हमारे अंदर इस बहाने से बसना हो कि चितवन में हमें आसानियां पैदा हो जाएं, तो सब बड़े बच्चे युवा किशोर सब जुड़े और हमारे जो सेवादार है ना उनकी सेवाओं में खुशी होगी उनको और करने में, यदि सुंदर साथ जी जुड़ेंगे। नहीं तो कोई बात नहीं, सेवाएं तो चलती रहेंगी, वो नहीं रुकती धनी जी की मेहर से। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी।